अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जो व्हाट्सएप ग्रुप फैज़ान ख़त्म नबूवत की जानिब से डॉक्टर मोहम्मद याहिया आपकी खिदमत में बख़ैर सलाम अर्ज़ करता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने हमारे पिछले हिस्से में हमने आपको ये दिखाया था कि हमने इस जो मौलवी है मुबशर शाह, इसको जाके ये दावत दी कि क्यों ना हम मुहज़्ज़बाना अंदाज में इल्मी गुफ्तगू करें हज़रत मिर्ज़ा साहब की वफ़ात के टॉपिक पे। ये वो टॉपिक है जिस पे आजकल ये मौलवी और इसकी तरह के और बेशुमार मौलवी आजकल उन्होंने फेसबुक, व्हाट्सएप, जगह जगह पे इन्होंने हज़रत मिर्ज़ा साहब की वफ़ात के मतलब इंतहाई बकवास जो है वो भरी हुई है। तो हमने इसको जाके ये दरख्वास्त की कि जनाब बकवास करना तो बड़ी आसान है, आइए हमारे साथ इल्मी गुफ्तगू करें। तो जैसा कि हमने पिछले हिस्सा में बताया था, बजाय इसके कि ये इल्मी गुफ्तगू करते इन्होंने अपना दावा तो पेश कर दिया, आज का मौजू भी पेश कर दिया, जो कि इन्होंने जैसा कि हमने आपको सुनाया था वो ये है कि इन्होंने ये साबित करना है कि हज़रत मिर्ज़ा साहब की वफ़ात वबाई हैज़ा की वजह से हुई थी, और दूसरा इन्होंने ये साबित करना है कि मिर्ज़ा साहब को वफ़ात से पहले बेशुमार दफ़ा इस हाल की तकलीफ हुई और बेशुमार दफ़ा क्या आई, क्योंकि यही कि ये मौलवी इसी तरह की बातें पब्लिक को बताते हैं। जो हकीकत है वो आपको हम आगे सुनवाएंगे। चले इस मौलवी की गुफ्तगू सुनते हैं जो कि अभी तक बात को बतंगड़ बनाने में मसरूफ हैं। आप इनकार करें कि नहीं नहीं मैं बात नहीं करना चाहता था और ये मुबशर शाह तुम बात करना चाहते थे, इनकार करें, आप ऑडियो सेंड करें। जी जनाब, देख लिया, ये अभी तक उसी जगह पे जानबूझ के ये टाइम ज़ाया कर रहे हैं। वाह शाह जी वाह, मैंने आपको ऊपर ऑडियो में ये बार बार ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है आपको शायद ना समझने की आदत है। मैंने वाज़े तौर पर कह रहा हूँ कि गुफ्तगू मैं करना चाहता था, मैंने आपको अप्रोच किया आपके पर्सनल बॉक्स में, मैंने आपको ये दावत की कि आए फैज़ान ख़त्म नबूवत में गुफ्तगू करें। आपने मुझे कहा कि नहीं ऑडियो कादियानी मुकालमा में करो, लेकिन इसी दौरान मैं फैज़ान ख़त्म नबूवत की बात कर रहा था, आप ऑडियो कादियानी मुकालमा की बात कर रहे थे। आपने ये फरमाया कि क्यों ना यहीं पे बात कर लें, यानी पर्सनल में। तो उसके जवाब में मैंने आपको यहाँ पे ऐड किया है कि जनाब पर्सनल में आप गुफ्तगू जो करना चाह रहे हैं उससे अच्छा है कि हम इस ग्रुप में गुफ्तगू कर लें। मेरा ख्याल है मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन जो है ना, जो आसान उर्दू में नहीं कर सकता। अब मैं ये मामला आप पे और अल्लाह पे छोड़ रहा हूँ। मैंने आपको गुफ्तगू का कहा था, मैंने कब इनकार कर रहा हूँ इस बात से? आप मेरी बात को तोड़ मोड़ रहे हैं। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, ये मेरी बहुत ही वाज़ेह सिंपल एक्सप्लेनेशन थी, लेकिन ये ड्रामाबाज मौलवी देखें अब ये क्या आगे से बोल रहा है। जफरुल्लाह शाह साहब भी तशरीफ लाए। जफरुल्लाह शाह साहब देखिए आप, ये देखें जफरुल्लाह शाह साहब भी तशरीफ लाए हैं। ये जफरुल्लाह शाह साहब को इनको बहुत ज्यादा है उम्मीदें, और खुदा को ये कौम भूल गई है जिसका मैंने अभी जिक्र किया। यहाँ पे ये ड्रामा उसी तरह इन्होंने जारी रखा हुआ है। कोई डॉक्टर याहिया साहब है जो MTA के जनाब बड़े, और ये तकबीर चैनल पे भी आपको तंग नाज़रीन, मैंने आज तक MTA पे काम नहीं किया। ये मौलवियों को ये आदत होती है कि ये जानबूझ के हमारे जो अहम दीन से बात करते हैं ना, उनके बारे में ऐसे ऐसे शोशे छोड़ते हैं ताकि पब्लिक ये समझे कि पता नहीं कितना बड़ा ये अहमदी है जिसके सामने ये मौलवी की दुर्गत बन गई है। मैंने आज तक MTA पे कभी काम नहीं किया, ना मेरा कभी प्रोग्राम MTA पे नशर हुआ है। मैं तो एक आम अहमदी हूँ मौलवी साहब, लेकिन आपकी दुर्गत बनाना ये अल्लाह के फजल से ये मुझे लगता है मेरे जिम्मे ही लगा है। बहरहाल आगे सुनते हैं। करते हैं और बार बार ये जनाब वहां पे दजल बयानी करते हैं और शोर डालते हैं और अजीबोगरीब किस्म की अपनी कादियानियत दिखाने की कोशिश करते हैं। आज इन्होंने भी फिर जो है ना वही अपना कादियानी हरबा जो है ना यहाँ इख्तियार किया है। जफरुल्लाह शाह साहब देखें जरा, ये वीडियो बनाते हैं, कथा बुरीद करके बनाते हैं जनाब। इन्होंने ये अपनी असल ऑडियोज को अब ये दोबारा नहीं दिखाएंगे, ये अब बनाएंगे ये वीडियो, उसके अंदर ये चीजें नहीं दिखाएंगे। ये देखें इनकी दजल बयानियां। ये मुझे इसरार कर रहे थे कि नहीं मैंने आपसे गुफ्तगू करनी है। मैंने जफरुल्लाह शाह साहब को रो रहा है तकबीर TV के बारे में। जफरुल्लाह शाह साहब को पता है कि वहां पे उनका
तकबीर टीवी पे क्या हशर होता है, अगर हशर नहीं होता तो शाह जी 2 घंटे का प्रोग्राम घंटे का क्यों किया फिर आपने? मिर्जा गुलाम कादियानी किस तरीके से टट्टियां करते हुए और जनाब उल्टियां करते हुए वो बाई हैजे से मरा था। ये जी नाजरीन आप सुन लें, ये इसका दावा दोबारा दोहरा रहा है। इसमें ये 3 चीजें कह रहा है कि मिर्जा साहब को जिस तरह के ना बार बार इस हाल, बार बार उल्टियां, और फिर ये कह रहा है वबाई हैजे। ठीक है, ये 3 चीजें इसने आज साबित करनी है इस मौलवी ने। ये है असल में आज का मौजू, लेकिन आगे देखेंगे कि ये मौलवी इससे दौड़ जाएगा। ये मुझसे जनाब गुफ्तगू करना चाहते थे और ये कह रहे नहीं जी बशर शाह गुफ्तगू करना चाहता था। इनकी दजल बयानी देख लें जरा। जी नाज़रीन, ये मैं दरअसल ये आप बाज़ जगह पे देखेंगे, मैंने ग्रुप में बाज़ लोग थोड़े से बोल रहे थे तो मैंने उनको चुप कराने की कोशिश की है, लेकिन मैं उनकी ऑडियोस नहीं सुनाऊंगा इसलिए कि ये बिल्कुल टाइम का ज़िया होगा। ये मैंने ज़फ़रुल्लाह शाह साहब को कहा कि 1 to 1 प्लीज़, क्योंकि ज़फ़रुल्लाह शाह साहब मिडल में आके वो देखा आपने 4 ऑडियो उन्होंने फेंक दी थी, अभी भी बाज़ नहीं आई, यहाँ पे भी वो ऑडियोस फेंकते जा रहे हैं। तो अब अगली ऑडियोस में इनकी आपको नहीं सुनाऊंगा क्योंकि वो कम्प्लीटली आपका टाइम ज़ाया करने का मुताबिक होगा। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कर क्या रहे हैं, ये सिर्फ जानबूझ कर डाइवर्ट कर रहे हैं बात को। जी याहिया साहब, डॉक्टर साहब आपको अब 1 to 1 याद आ गया। वो देखे ऊपर जो आपके कादियानी मुरब्बी जो है ना गुफ्तगू कर रहे थे बीच में, उस वक्त तो आप बोले नहीं है 1 to 1। और ये सऊद साहब आपके मुरब्बी वो भी कूद पड़े हैं मैदान में, काशफ मुरब्बी भी कूद पड़ा है, जनाब अल्ताफ काशफ जो गालियां देने वाली सरकार है, तो उनको आप 1 to 1 याद नहीं आ रहा? उनको भी कहे ना आप। जी जनाब, ये काशिफ साहब जो थे ये दरअसल ये इनको मैंने कहा था कि ये लोगों को चुप करवाएं, और ये एज एन एडमिन यहाँ पे किरदार अदा कर रहे थे ताकि मैं मुनाजरे की तरफ कंसंट्रेट कर सकूं। लेकिन ये मौलवी साहब ये इनको चूंकि काशिफ साहब ने बहुत दफ़ा लताड़ा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी दुर्गत बनाई है, इसलिए इनको पर्सनल तौर पे इनकी जान जाती है काशिफ साहब से, तो ये अपना असल में वो पर्सनल गुस्सा निकाल रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको ये वीडियो ऑडियो जिस तरह मैंने कहा था मैं आपको नहीं सुनवाऊंगा। आइए आगे जाते हैं और सुनते हैं कि हमारी जो है वो ऑडियोस कौन सी हैं। जी नाज़रीन, बाकी ऑडियोस तो मैं आपको नहीं सुनाऊंगा जैसे कि मैंने आपसे ये किया, लेकिन ये जब शाह साहब ने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से ये ऑडियो बोला कि मैंने अपने लोगों को मना नहीं करा रहा था, तो हमारे एक एडमिन हैं उन्होंने वहाँ पे शाह साहब को जो जवाब दिया था वो आपको ज़रूर सुनवाना चाहूँगा ताकि शायद इन शाह साहब को शर्म आ जाए। वो शाह साहब खुदा के लिए जो है वो गैरत से काम ले, क्योंकि डॉक्टर याहिया साहब ने लिखा नहीं था कि मेंबर्स जो है ना वो टेक्स्ट ना करें। अब क्या हथौड़े मारे हैं सिर में? ये जब आपके मुल्ला जी आए हैं तब दूसरे भाई बोले हैं, जरा चेक करो ऊपर से जाकर तुम किसने की थी ऑडियो। जी जी, तो इन्होंने असल में शाह साहब मुबशर शाह को आईना दिखवाया कि ये जब तुम्हारे मौलवी साहब आए हैं तब लोग बोलना शुरू हुए। और सबसे ज्यादा देखें कौन यहाँ पे बोल रहा है, सबसे ज्यादा जो बोल रहा है वो जनाब बोल रहे हैं ये ज़फ़रुल्लाह शाह साहब। ये देख सबसे ज्यादा इनकी ऑडियोस है। नाज़रीन देखें, अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ऊपर कौन कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है, लेकिन ये ज़फ़रुल्लाह शाह साहब बजाय इसके कि अपने बंदे को ये कहें, ये देखें ये मुझे कह रहे हैं, ये देखें सुन लें इनको, यही है इन मौलवियों की इंसाफ पसंदियां। मेरे मोहतरम, यही तो आपके लबो लहजे हैं, आप तैश में आना या इस तरह का जो मामला है आराम से सुकून से बात करें। ये देखें मैं बार बार लिख रहा हूँ 1 to 1 प्लीज, 1 to 1 प्लीज, मैक्स भाई प्लीज बी क्वाइट, ठीक है जी, सबको लिख रहा हूँ 1 to 1 प्लीज। मैं इनको चुप कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़फ़रुल्लाह शाह साहिब मैंने लिखा है, लेकिन ये असल में चूंकि ये जो मौलवी है ना ये बात को पतंगे बनाने के इनको मुझे लगता है ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो बहरहाल ये हमारे एक और एडमिन ने यहाँ पे ये फरमाया कि जनाब सब चुप हो जाएं। अब देखते हैं कि बशर शाह साहब क्या फरमाते हैं। डॉक्टर याहिया साहब कहाँ चले गए आप? गुफ्तगू अभी तो शुरू भी नहीं हुई तो आपने पहले गायब होना शुरू कर दिया है। आप अपने ग्रुप के अंदर लड़ रहे हैं और कांप रहे हैं। आप नाज़रीन ये देखें, इनके जो लोग यहाँ पे आके ये बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनको जब मैं चुप करा रहा हूँ तो मैं जाहिर है मैं इंसान हूँ, मैं कोई जिन भूत तो नहीं हूँ कि 4 काम इकट्ठे कर सकूं। तो ये इसका फायदा उठाते हुए ये इन्होंने जानबूझ के ये ऑडियो भेजी है।
के पांव तले जमीन निकल रही है, आप अपने ग्रुप के अंदर एक गीदड़ बन रहे हैं, और सामने है क्या हो गया है? अभी तो आप बड़ी वो जनाब शोर मचाया हुआ था आपने ज़ाती बॉक्स के अंदर, तो यहाँ क्या आप ग्रुप अपने ग्रुप के अंदर भी, आप मर्जियों के ग्रुप के अंदर भी जनाब इस किस्म के काम करते हैं कि आप गायब हो जाते हैं गुफ्तगू। उस दिन भी आपने ऐसे किया कि हम आपका आधा घंटा इंतजार करते रहे, आप जनाब हैं कि जनाब आप गायब हो जाते हैं, एक ऑडियो फेंक के पता नहीं कहाँ तितर बितर हो जाते हैं। जी असल में ये उस दिन में भी के बारे में भी ये झूठ बोल रहे हैं। ये देखें मैं गायब हूँ, ये देखें मैं गायब हूँ, है जी। ये 2012 पे मैं कह रहा हूँ 1 to 1 प्लीज, ये मैं उससे पहले कह रहा हूँ 2011 पे, है जी। ये मैं 2010 पे कह रहा हूँ, ये मैं जनाब 29 पे कह रहा हूँ, ये मैं 2007 पे लास्ट मैंने ऑडियो भेजी थी। और ये जनाब जानबूझ के ड्रामेबाज मौलवी जानबूझ के ऐसी ऑडियोज फेंक रहा है। और मैंने ये अंदाजा लगाया कि ऐसी ऑडियोज जानबूझ के ये फेंकते हैं क्योंकि जब ये अपनी ऑडियो वीडियोज बनाते हैं तो ये फिर इन ऑडियोज के बहाने से ये मिडल वाली जो मेरी ऑडियोज हैं इस तरह की वो काट देते हैं, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि वाकई शायद डॉक्टर याहिया तो वहाँ पे था ही नहीं, मौलवी साहब अकेले थे वहाँ पे, जी। बहरहाल आगे चलते हैं। जी शाह साहब, गुफ्तगू शुरू करने से पहले ये ज़रूरी होता है कि दूसरे अहबाब दरमियान में जंप ना मारें, तो मैंने जो है इसलिए दूसरे लोगों को चुप कराने के लिए वो मैं अपना टाइम्स मैंने गुजारा ये वाला लरजना रोजना मैंने आपके सामने किया। झूठ के सामने कौन बंदा लरसता है? तो अब आप अपना दावा पेश करें, इंशाल्लाह जो एडमिन है वो कंट्रोल करेंगे कि आपके और मेरे अलावा कोई दूसरा शख्स नहीं बोलेगा, कोई ऑडियो नहीं फेंकेगा। जज़ाकल्लाह, अपना दावा पेश करें। जी जनाब, ये मैंने इनको कहा कि अपना दावा दोबारा पेश करें, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि जो पहले इन्होंने ऊपर दावे पेश कर दिए थे वो माइनस हो गए हैं। मैं सिर्फ इसलिए बात की थी क्योंकि ये थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन थी ऊपर, ताकि जो लोग नए शामिल हुए हैं उनको भी अंदाजा हो जाए कि हमारा मौजू क्या है। लेकिन ये शाह साहब मजाक है, मौजू के ऊपर आ रहे हों। ये जनाब इन्होंने दोबारा वही ड्रामा करना शुरू कर दिया जो कि ये पहले कर रहे थे। सुन लें इनको। डॉक्टर याहिया साहब, मैं आपको अभी छोड़ूंगा नहीं। वो जो आपने झूठ बोला है, किज़ब बयानी से काम लिया, मैं आपसे पूछ के रहूंगा आपने ये झूठ बोला तो क्यों बोला, बात कौन करना चाहता था? डॉक्टर साहब मुझे बताएं, जल्दी बताएं। आज आपने मिर्जा गुलाम कादियानी की इस सुन्नत पे अमल करके आपने जाहिर कर दिया कि आप भी मसीह मऊद है, आप भी मसीले मसीह हैं, क्योंकि जो भी झूठ बोलता है हमारे नजदीक वो मसीले मसीह और मसीह मऊद होता है। हम उसको मसीले मसीह कहते हैं और मसीह मऊद कहते हैं जो झूठ और किज़ब बयानी से काम लेता है। आज आपने साबित कर दिया डॉक्टर साहब। जनाब नाजरीन इनको देख लें, ये इतने जाहिल मौलवी है कि ये कहना चाह रहा है कि ये इनके नजदीक हर वो शख्स जो झूठ बोले वो मसीले मसीह होता है, यानी दूसरे लफ्जों में ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हद तक कर रहा है। ये कहना चाह रहा है कि हर वो शख्स जो कि नौजुबिल्लाह जो कि झूठ बोले वो दरअसल उसका मतलब ये है कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मसील है। ये हद के ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है तो और क्या है? ये नबी की, अल्लाह के प्यारे नबी की हद तक नहीं है तो और क्या है? इस मौलवी को तो सिर्फ एक इसी बात से डूब मरना चाहिए शर्म से कि इसने ये बात क्या किया। मैं आपका नाम अब बदलूंगा, देखें माजरत के साथ अब मुझे कहना पड़ रहा है कि आप मसीले मसीह भी हैं और मसीह मौत भी हैं। आज आपने झूठ बोला है, आपकी झूठ पकड़ा गया है, हम इसकी रिकॉर्डिंग भी करेंगे, लोगों को भी बताएंगे कि ये आपने झूठ किस तरीके से दजल बयानी से काम ली। जी नाज़रीन, ये देख लें, ये इनके नजदीक जो है ना ये मौलवियों का झूठ इसी तरह का होता है। मैंने पूरी ऊपर एक्सप्लेनेशन भी कर दी है कि ये जनाब आपको गलत फहमी है, ये मौलवी साहब आपके टेढ़ मगजी जो है उसके अंदर मेरी बात समझ नहीं आ रही, लेकिन ये मौलवी साहब जानबूझ के ड्रामा कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। ये इस तरह की ऑडियोज मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, लेकिन अलबत्ता मैं रिकॉर्ड में जरूर रखूंगा। जी जनाब, तो ये मुबश्शिर शाह साहब ने यहाँ पे गुलफशानी की, तो आइए अब ये यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं। यार इन मुरब्बियों को तो बीच में से डिलीट करो यार, रिमूव करो इनको, छितर मार के बाहर निकालो ग्रुप में, बार बार वो क्या। जी जनाब, इनकी जुबान देखें। ये मौलवी ये दावा करते हैं कि गोया ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती हैं, मोमिन है। ये मोमिनीन की जुबान देखें, ये मोमिनीन की जुबान नहीं है भाई, यही तो रोना पड़ा हुआ है। इसीलिए तो उम्मत गुमराह हो गई है, पूरे पाकिस्तान की जुबानें गंदी हो गई हैं। तो क्योंकि जिस पाकिस्तान के, जिस मुल्क के मौलवियों की ये जुबानें हो, उस कौम का क्या हाल होगा। जी नाजरीन, यहाँ पे अपना गुस्सा शुस्सा उतार के ये जो मौलवी साहब थे जी, अपनी जुबान जो थी वो थर्ड क्लास जुबान इस्तेमाल की इन्होंने, और उसके बाद ये दोबारा
वो जो मैं तीसरी दफ़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ लफ्ज़ माजरत के साथ, खोती बोर्ड थल्ले। हाँ जी, ये सुन लें इनको। जी डॉक्टर याहिया साहब, बताएं मुझे, आपने झूठ बोला तो क्यों बोला? हर कौन सी ऐसी जरूरत आपको पेश आ गई झूठ बोलने की? वजाहत करें कि बात कौन करना चाहता था। मुझे वो ऑडियो चाहिए आपकी कि बात मुबशर शाह करना चाहता था या डॉक्टर याहिया बात करना चाहता था। जी जनाब, हालांकि मैं ये इनको पूरी की पूरी ऑडियो वजाहत में ऊपर दे चुका हूँ, लेकिन ये मौलवी साहब मौजू की तरफ आना ही नहीं है मैं चाहते। ये जनाब जानबूझ के टाइम ज़ाया करना चाह रहे थे। जी नाज़रीन, जब ये मौलवी साहब ने दोबारा वही हरकतें शुरू की तो मैंने अपनी वही ऑडियो जो मैं पहले इनको बार बार सुनवा चुका था, ये दोबारा यहाँ पे लगाई है। ये अब दोबारा सुन लें। वाह शाह जी वाह, मैंने आपको ऊपर ऑडियो में ये बार बार ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है आपको शायद ना समझने की आदत है। मैंने वाज़े तौर पर कह रहा हूँ कि गुफ्तगू मैं करना चाहता था, मैंने आपको अप्रोच किया आपके पर्सनल बॉक्स में, मैंने आपको ये दावत दी कि आए फैज़ान ख़त्म नबूवत में गुफ्तगू करें। आपने मुझे कहा कि नहीं ऑडियो कादियानी मुकालमा में करो, लेकिन इसी दौरान मैं फैज़ान ख़त्म नबूवत की बात कर रहा था, आप ऑडियो कादियानी मुकालमा की बात कर रहे थे। आपने ये फरमाया कि क्यों ना यहीं पे बात कर लें, यानी पर्सनल में। तो उसके जवाब में मैंने आपको यहाँ पे ऐड किया है कि जनाब पर्सनल में आप गुफ्तगू जो करना चाह रहे हैं उससे अच्छा है कि हम इस ग्रुप में गुफ्तगू कर लें। मेरा ख्याल है मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन जो है ना, जो आसान उर्दू में नहीं कर सकता। अब मैं ये मामला आप पे और अल्लाह पे छोड़ रहा हूँ। मैंने आपको गुफ्तगू का कहा था, मैंने कब इनकार कर रहा हूँ इस बात से? आप मेरी बात को तोड़ मोड़ रहे हैं। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, तो ये बात मैंने, आपको याद होगा, मैंने बड़े अरसे पहले इनको बड़ा ऊपर जाके इनको ऊपर काफ़ी मिनट पहले कही थी, लेकिन ये जनाब मौलवी साहब जो थे इनको या तो इनके जो थे आंखें नहीं काम कर रही थी या इनके कान काम नहीं कर रहे थे। इन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं थोड़ा सा और टाइम ज़ाया करते हैं। बहरहाल इन्होंने काफ़ी टाइम ज़ाया करने के बाद अब देखें इन्होंने शायद मेरी ये ऑडियो सुनी है जो मैं काफ़ी देर पहले डाल चुका था यहाँ पे। देखें अब ये क्या कहते हैं। चलें जी, ये आखिरी 1 मिनट 14 सेकंड की ऑडियो मैंने सुनी है जिसमें आपने कबूल कर लिया है कि जी ये जो 1 मिनट 14 सेकंड की ऑडियो है मैंने कॉपी पे दिया। ये देखें ये कॉपी है, इसमें मेरा लोगो यहाँ पे नहीं है, तो ये कॉपी थी। तो ये मौलवी साहब पता नहीं ऊपर क्या कर रहे थे, इन्होंने पहले ये अगर कर लेते तो कितना टाइम आपका बचत था और मेरा बचत था। मैं ही गुफ्तगू करना चाहता था, यानी डॉक्टर याहिया ही गुफ्तगू करना चाहता था। बड़ी मेहरबानी, ये होती है हक बयानी, बहुत शुक्रिया। अब आ जाते हैं मौजू की जानिब। मेरा जी जनाब, ये जो मौजू की आप ये बात करने लगे हैं, ये जहन में रखें कि ये मौजू ऊपर बयान कर चुके हैं। मैंने इनको सिर्फ मौजू दोहराने क्या कहा है। जो मौजू ये उन्होंने ऊपर बयान किया था उसके मुताबिक इन्होंने ये साबित करना है कि मिर्ज़ा साहब की वफात वबाई हैजे से हुई थी। इन्होंने ये साबित करना है कि मिर्ज़ा साहब को बार बार क्या आई। इन्होंने ये साबित करना है कि मिर्ज़ा साहब को बार बार दस्त की तकलीफ हुई, इस हाल की तकलीफ हुई। दावा ये है, मैं दावा अब करने लगा हूं। मेरा दावा यह है कि मिर्जा गुलाम कादियानी पोटियां करते हुए, उल्टियां करते हुए मिर्जा गुलाम कादियानी का इंतकाल हुआ था। ये मेरा दावा है और इसकी दलील अगर आप तलब करेंगे तो आप सीरतुल महदी उठा के देखें और उसका जनाब सफ़ा नंबर 9 रिवायत नंबर 12 पढ़ लें। उसमें मुकम्मल मिर्जा कादियानी की मौत का अक्सबंदी की गई है, उसका तज़किरा किया गया। जी बशीर शाह साहब, मैं माजरत खा हूँ कि ये दरमियान में बाज़ दोस्तों ने जिनको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए था उन्होंने क़वाइद व ज़वाबित के ख़िलाफ़ ये इंटरप्शन की है। मैं ज़ाती तौर पर आपसे माजरत खा हूँ। आइए अब बरादराना वफ़ाहमत के साथ इस गुफ्तगू का हम आगाज़ करते हैं और मैं आपको आपकी पहली बात का जवाब दे चुका हूँ, इसलिए उसको बार बार रगड़ा ना दें। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करें और मैं आपसे ये कहता हूँ कि आएँ और अपना दावा पेश करें हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात बाबरकात के बारे में। जज़ाकल्लाह।
جی ناظرین، یہ اصل میں یہ آپ کو شاید ریپیٹیشن لگ رہی ہو، لیکن یہ دیکھیں انہوں نے بھی 2018 پہ بھیجی ہے، میں نے بھی 2018 پہ بھیجی ہے. تو جب میں یہ ریکارڈ کرا رہا تھا تو اسی وقت ان کی یہ آڈیو آئی ہے، اس لیے یہ آپ کو یہ ریپیٹیشن لگ رہی ہوگی. لیکن بہرحال یہ سنتے ہیں انہوں نے اس کا جواب کیا دیا. اور دوسری بات یہ بھی، اب یہ جو اوپر آپ نے کہا تھا کہ آپ گفتگو کرنا چاہتے تھے، تو یہ آپ بیان کر دیں نا، یہ بھی بیان کر دیں کہ وہ میرے منہ سے ویسے نکل آیا تھا. ٹھیک ہے، ایک تو حق آپ نے بیان کر دیا، دوسرا حق بھی بیان کر دیں، کیونکہ آپ جی ناظرین، یہ چوتھی دفعہ کھوتی بورڈ تھلے ہیں جی. یہ مولوی آج کل کے، یہ مولوی آج کل کے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مل گئی ہے، مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے، اور یہاں پہ پھر وہی دوبارہ وہی بات کا پتنگا بنانا. اللہ معاف کرے ان مولویوں کو. انہوں نے پبلک کو کیا انہوں نے بنیادی اخلاق سمجھانے ہیں؟ ان کے تو خود بنیادی اخلاق جو ہیں ان کی وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں. آپ نے اوپر جو گفتگو کی ہے نا، سب سے پہلی آڈیو وہ یہ ہے کہ میں یعنی گفتگو کرنا چاہتا تھا، اس کی ذرا تھوڑی سی تردید کر دیں ذرا، بڑی مہربانی. یہ دوبارہ انہوں نے وہی آڈیو لگائی ہے جو میں نے سب سے پہلے ان کو بھیجی تھی کہ میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. دوبارہ میں سنانا نہیں چاہوں گا اس لیے کہ ٹائم ہی ضائع ہوگا. لیکن بہرحال یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، میرے مطابق تو حل ہو گیا ہے، لیکن دیکھتے ہیں ان کے مطابق حل ہوا ہے کہ نہیں. آئیے میری ایک آڈیو سنتے ہیں. جی شاہ صاحب، آپ نے اپنا دعویٰ پیش کر دیا. چونکہ ہم نے پہلی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ گفتگو علمی ہونی چاہیے. آپ نے اگر ایک دعویٰ کیا ہے کہ کتاب کے بارے میں ایک صفحہ کے بارے میں، تو ہمیں وہ صفحہ یہاں پہ اسکین لگا دیں تاکہ دوسرے دوستوں کو بھی پتہ چلے کہ آپ محض دعویٰ کر رہے ہیں یا اس دعویٰ کے لیے آپ کے پاس کوئی ثبوت بھی موجود ہے. آپ کا دعویٰ ہم نے سن لیا. آپ نے کہا کہ مرزا صاحب، آپ نے لفظ پوٹی استعمال کیا جو کہ آپ جان بوجھ کے کرتے ہیں. اس کتاب میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا. تو آپ اس کتاب کا یہاں پہ اسکین لگا دیں تاکہ دوسرے دوست بھی اس صفحے کو دیکھ کے یہ اندازہ کر لیں کہ آپ نے اس صفحہ کے بارے میں کیا سچ بولا ہے اور کیا جھوٹ بولا ہے. جزاک اللہ. جی جناب، تو ابھی یہ مبشر شاہ صاحب ابھی اسی جگہ پہ ان کا دماغ اٹکا ہوا ہے، اور یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی انٹرسٹڈ ہے کہ آج کوئی اور کوئی بات کی جائے. بہرحال میں نے ان سے دلیل مانگی، میں نے ان سے اسکین مانگے، تو اس کے بعد انہوں نے یہ چار عدد اسکین انہوں نے بھیجے، جو کہ میں آپ کو ایک نظر دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کون سے حوالے ہیں. یہ پہلا سکین جو ہے یہ ہے جناب سیرت المہدی کا صفحہ نمبر 9 ہے. اگر آپ کو نے یہ پہلے نہیں پڑھا تو اس کو بشک آرام سے اس کو میں بڑا اس لیے کیا کہ آپ پڑھ لیں، کیونکہ یہ انہوں نے سکین تو لگا دیا، لیکن جو بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ جناب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تو یہ کہ آپ کا انتقال جو تھا وہ وبائی حیضے سے ہوا، دوسرا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بار بار قے آئی اور بار بار دست آئے یا اسہال کی تکلیف ہوئی. وہ ان سکین سے یہ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے. میں آپ کو انشاءاللہ آگے بتاؤں گا، اور اسی لیے یہ مولوی صاحب دوڑ گئے تھے. تو یہ جناب یہ ان کا دوسرا سکین تھا. اب چلتے ہیں ان کے تیسری سکین کی طرف. یہ ان کا تیسرا سکین تھا. ہاں جی، یہ سب سیرت المہدی کے صفحے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. آپ آرام سے یہ کتاب جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. ایک بات، بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ دکھلانا چاہتا ہوں کہ یہ مولوی کس طرح کے 2 نمبر مولوی ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب یہ یہاں پہ صاف یہ لکھ رہے ہیں کہ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرض الموت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سخت کرب تھا اور نہایت درجہ بے چینی اور گھبراہٹ اور تکلیف کی حالت تھی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود کا بھی بوقت وفات قریباً ایسا ہی حال تھا. اس مولوی نے یہ تو ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ بوقت وفات قریباً ایسا ہی حال تھا، لیکن یہ اس بات کو بالکل بھول گیا. یہ بریلوی مولوی، یہ مولوی کہتے ہیں کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے. اور بابا یہ کون سی محبت ہے؟ تم اللہ کے نبی جس نبی کو
तुम सच्चा मानते हो, जिस नबी के नाम पे तुम चंदे बटोरते हो, उसका, उस नबी का, उस प्यारे नबी का कर्ब, उस प्यारे नबी की बेचैनी, उस प्यारे नबी की घबराहट और तकलीफ इसी किताब में उन्होंने बयान की है। और तुम जाहिलो, तुम दावे तो करते हो कि तुम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो। बाबा, जिस माँ को अपने बेटे से मोहब्बत हो, वो अगर उस माँ का बेटा किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए या उस माँ के बेटे को कोई प्रॉब्लम हो जाए, उससे मिलती जुलती प्रॉब्लम जो कि उसके दुश्मन को भी हो, तो माँ उस दुश्मन के उस प्रॉब्लम को, उस मसले को नज़रअंदाज कर देती होती है इसी मोहब्बत में कि मेरे बेटे के ऊपर हर्फ ना आ जाए। ये तो एक माँ की मोहब्बत है। तुम मौलवी दावे करते हो कि तुम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो, और ये मोहब्बत होती है मौलवी, ये मौलवी साहब, ये मोहब्बत होती है जी। और देखें, ये चौथा स्कैन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो सिर्फ ये बयान कर रही हैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुहतरमा हज़रत, जो कि इन्होंने लिखा हज़रत वालदा साहिबा, क्योंकि ये जनाब मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब MA की ये तहरीर है। उन्होंने ये लिखा है कि हज़रत साहब को असाल की शिकायत अक्सर हो जाया करती थी। नाज़रीन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बात है, इसलिए कि इसहाल की शिकायत अक्सर हो जाया करती थी। इसहाल की शिकायत, मेरा सवाल ये है कि जब पहले होती थी तो तब तो हैज़ा नहीं होता था, ये आखिरी दफ़ा जब हुई है तो वो हैज़ा कहाँ से बन गया? जाहिल मौलवियों, वो आखिरी दफ़ा वो हैज़ा कहाँ से बन गया है जी। बहरहाल, ये 4 स्कैन थे जो कि मुबश्शिर शाह साहब ने लगाए, और इसके बाद इन्होंने ये अगली ऑडियो भेजी। आइए सुनते हैं ये क्या फरमा रहे हैं इसमें। जी डॉक्टर यहिया साहब, कोई बात नहीं, स्कैन मैं लगा देता हूँ। वैसे तो आपकी किताब है, आपको, मेरा तो यही ज़हन था कि आपको पता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं स्कैन लगा देता हूँ। तो ये मैंने स्कैन पेश कर दी है, इनको पढ़ लें, तसल्ली से पहले पढ़ लें। आप लोगों को असल में यही प्रॉब्लम होती है, आप अपनी किताबों को तो पढ़ते नहीं है ना, तो अगर आप किताबें पढ़ लें तो हकायक सामने आ जाए। जी नाज़रीन, तो ये इन्होंने एक और जो है ना बढ़क और ऐसी अपनी तरफ से जो थी वो 3rd क्लास बात की। आइए मेरी ऑडियो सुनते हैं। जी शाह साहब, जितनी देर आप स्कैन तैयार कर रहे हैं, मैं आपसे एक बहुत ही अहम सवाल पूछना चाह रहा हूं। आपने दावा तो कर दिया, इतना बड़ा दावा कर दिया, और लगता यूं है कि जिस तरह आप के पास बहुत ज़्यादा गवाह मौजूद होंगे ऐसे दावा के जो कि आपने किया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप हमें किसी ऐसे मौलवी का या किसी ऐसे गैरअहमदी शख्स का नाम बता सकते हैं जो कि हज़रत मिर्ज़ा साहब की वफ़ात के वक्त हज़रत मिर्ज़ा साहब के पास मौजूद हो? क्योंकि हमारी कुतब ये बताती हैं कि करीबन 50 के करीब अफराद जो थे उस वक़्त वहाँ पर मौजूद थे। उस शख्स का नाम बता दें जितनी देर मैं ये स्कैन पढ़ता हूँ जो आपने लगाया है। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, आपने स्कैन लगा दिए। अब इन स्कैन से आप क्या साबित करना चाहते हैं, ज़रा हमें भी वजाहत कर दें, क्योंकि ये तो स्कैन मैंने भी, ये जो आपने स्कैन लगाए हैं ये पेजेस तो मैंने कई दफ़ा पढ़े हैं। आप इन स्कैन से, मेरा पहला सवाल ये है कि आप इन स्कैन से क्या नतीजा अखज़ करना चाहते हैं? और दूसरा, मैं अपना पहला सवाल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमें किसी ऐसे शख्स का नाम बताएं जो कि मौलवी या गैर अहमदी हो, जो कि मिर्ज़ा साहब के पास मौजूद हो, क्योंकि ऐसे वाक़यात में जो गवाह है, जो शहादत है, वो गवाह की होनी चाहिए जो कि वहाँ पे मौजूद हो। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, तो ये जो इन्होंने जो 4 स्कैन लगाए थे, अब देखें स्कैन तो उठा के कोई भी मुंह उठा के किसी भी किताब का, किसी सफ़े का लगा सकता है। बात यह है जो इन्होंने दावा किया, उस दावे की दलील के तौर पे इन्होंने ये 4 अदर स्कैन लगाए थे। तो मैंने इनको ये पूछा है कि आप एक बात तो ये बताएं कि स्कैन तो लगा दिए जनाब अली, हमें बताएं तो सही कि ये स्कैन से अब क्या साबित करना चाहते हैं, क्योंकि आप इन स्कैन को बार बार पढ़ लें। इन स्कैन में वो बातें नहीं लिखी हुई जो ये मौलवी मिर्चें लगा लगा कर, मसाले लगा लगा कर आप पब्लिक को बताते हैं। बाबा, ये मौलवी झूठ बोल रहे होते हैं। आप इसको बार बार पढ़ लें, ये मौलवी झूठ बोल रहे होते हैं। इसलिए मैंने इनको
یہ 2 عدد سوال کیے یہاں پہ، اور ناظرین اس کے آگے بھی بات چلے گی تو آپ دیکھیں گے کہ میں نے ان سے کئی سوالات کیے، جن سوالات کے جوابات یہ مولوی صاحب دینے سے قاصر رہے، انہوں نے میرے سوالات کو ٹچ ہی نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ ویلڈ سوالات ہیں، اگر میں ان سوالات کی طرف گیا تو میری درگت جو ہے وہ بن جائے گی، میں ان کو ثابت نہیں کر سکوں گا، ان کا جواب نہیں دے سکوں گا۔ جی ناظرین، تو اس مبشر شاہ صاحب کے ان 4 سکین اور ہمارے ان 2 سوالات کے ساتھ ہی اس مناظرے کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اس مناظرے کی مزید جو کیفیت ہے، جو حال ہے، اور کس طرح سے اس مولوی کو جان چھڑانی پڑی، اس کی درگت بنی، وہ ہم آپ کو مزید حال اس ویڈیو کے تیسرے حصے میں بتائیں گے۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ اتنی لمبی بات ہو گئی، لیکن اس مولوی نے ٹائم ضائع کرنے کی لگتا ہے قسم کھائی ہوئی تھی۔ میں معذرت خواہ ہوں، پتہ نہیں اس کو شرم آئی ہے یا نہیں آئی، لیکن میں آپ سے شرمندہ ہوں۔ تو ملتے ہیں اس ویڈیو کے تیسرے حصہ میں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ ضرور ہمیں جوائن کریں گے، اس لیے کہ اب اس مولوی کے پڑخچے اڑنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔